हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि यूज्ड कार की सेल पर जीएसटी लगता है या नहीं। हम सब जानते हैं कि कार की परचेज पर पे किए गए जीएसटी का क्रेडिट सिर्फ 3 सिचुएशन में मिलता है। फर्स्टली, अगर आप कार के सेल परचेज के बिजनेस में हो तब। सेकेंडली, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हो तब। और थर्डली एंड लास्टली, अगर आप मोटर ड्राइविंग स्कूल चला रहे हो तब। इसके अलावा किसी भी बिजनेस में अगर आप कार परचेज करते हो तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलता। और इस वीडियो में मैं उन्हीं बिजनेस हाउसेस की बात कर रही हूं जिन्हें कार की परचेज पर आईटीसी नहीं मिलता। और ऐसे बिजनेस हाउसेस जब कार खरीदते हैं अपने स्टाफ या डायरेक्टर्स के यूज के लिए और इवेंचुअली जब उस यूज्ड कार को बेचते हैं तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं। बहुत सारी एडवांस रूलिंग्स हैं कि ऐसे बिजनेस हाउसेस को यूज्ड कार की सेल पर जीएसटी देना होगा एट द रेट ऑफ 18%। और ये एडवांस रूलिंग्स रिलाई करती हैं नोटिफिकेशन नंबर 8 ऑफ 2018 सेंट्रल टैक्स रेट पर अपनी इस रूलिंग के लिए। और वो कहती है कि इसकी वैल्यूएशन होगी कार की रिटन डाउन वैल्यू और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग में उन 3 बिजनेस के अलावा जिन्हें कार पर आईटीसी मिलता है, यूज्ड कार की सेल पर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो इस नोटिफिकेशन जिस पर एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज रिलाई कर रही हैं, नोटिफिकेशन नंबर 8 ऑफ 2018, उसके बेनिफिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए समझते हैं पहले तो कि यूज्ड कार की सेल पर जीएसटी क्यों नहीं लगता। जीएसटी एक सप्लाई पर टैक्स है। सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई की डेफिनेशन दी है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में, जो ये कहता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, लीज, बार्टर, एक्सचेंज एटसेट्रा। हम यूज्ड कार बेच रहे हैं तो सर्टेनली ये एक सेल है। मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। कार बेचेंगे तो पैसे भी आएंगे, तो कंसिडरेशन भी है यहां पर। बाय अ पर्सन, हम पर्सन भी है। अब इसका लास्ट पोर्शन कहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां आकर हम अटक जाते हैं। क्या ये यूज्ड कार जो मैं बेच रही हूं वो मेरे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है कि नहीं। मैंने वो कार ली अपने यूज के लिए, अब रेगुलर वेयर एंड टियर की वजह से उसका यूज खत्म हो गया है, अब मैं उस कार को बेच रही हूं, तो क्या वो मेरे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है या नहीं। नहीं, वो मेरे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। इसे समझने के लिए बिजनेस की डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देखते हैं, जो जीएसटी एक्ट में ही दी है। ये डेफिनेशन कहती है एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, whether or not it is for pecuniary benefit।
हम यहां पर क्या एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं? यूज्ड कार की सेल। वो यूज्ड कार की सेल ना मेरा ट्रेड है, ना मेरा कॉमर्स है, ना मैंने कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, कुछ नहीं है। और उसके आगे के टर्म्स थे प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर। वो तो बहुत सिंपल है कि यहां पर अप्लाई होते ही नहीं है। तो यूज्ड कार बेचना मेरा ट्रेड या कॉमर्स नहीं है। तो इस क्लॉज ए में तो मैं फॉल नहीं करती। अब क्लॉज बी देखते हैं। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए। ये क्लॉज बी उन एक्टिविटीज की बात करता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, इन कनेक्शन विद होती है, इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द बिजनेस। अब ये देखने वाली बात है कि यूज्ड कार की सेल मेरे बिजनेस के इंसिडेंटल या एंसिलरी है या नहीं। अगर है तो हम बिजनेस की डेफिनेशन में कवर्ड है, अदरवाइज नहीं। एक बार क्लॉज सी भी यहां पर देख लेते हैं। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन नेचर ऑफ सब क्लॉज ए वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन। इस सब क्लॉज के जरिए सरकार ने उन ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करने की कोशिश की है जो मान लीजिए साल में कोई एक ही बार होती है, उन्हें भी बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। लेकिन वो एक्टिविटी बेशक वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वंस इन अ वाइल होती है, वो इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए होनी चाहिए, मतलब आपके बिजनेस के नेचर में होनी चाहिए। तो जब मेरी यूज्ड कार की सेल सब क्लॉज ए में फॉल कर ही नहीं रही, वो ट्रेड मेरा कॉमर्स है ही नहीं, तो सब क्लॉज 3 में तो मेरे इंक्लूड होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो इशू सिर्फ इतना ही रह गया कि क्या मेरी यूज्ड कार की सेल इंसिडेंटल और एंसिलरी टू माय बिजनेस है या नहीं, जो कि इस क्लॉज बी में कवर्ड है। इस बात को समझने के लिए हम रेफर करते हैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट जो दिल्ली सेल्स टैक्स एक्ट के केस में आई थी। दिल्ली सेल्स टैक्स एक्ट में भी बिजनेस की एक डेफिनेशन दी गई थी और वो डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली इन पेरिमिटी विद जीएसटी के अंदर जो बिजनेस की डेफिनेशन दी गई है उससे। सिर्फ एक ये फर्क है कि अब जीएसटी में ये जो क्लॉज सी दिया गया है वो वहां दिल्ली सेल्स टैक्स एक्ट में नहीं था, लेकिन उससे हमारे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम ये देख चुके हैं ये दोनों डेफिनेशन इन पेरिमिटी है, तो अब हम इस जजमेंट को पढ़ते हैं कि इसने क्या कहा था। ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है पेनिशिया बायोटेक के केस में। यहां ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि असेसी का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस है, तो जो कार उसने अपने बिजनेस के यूज के लिए ली, अपने एम्प्लॉयज, अपने स्टाफ के यूज के लिए ली, और अब उसे जब वियर एंड टीयर के बाद उस यूज्ड कार को बेच रहा है, तो आप उसे बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये कह सकते हो कि वो उसके बिजनेस का पार्ट है। वो कार उसने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए ली थी, उस पर सेल्स टैक्स दिया, उसने उसे यूज किया और अब वो उस यूज्ड कार को बेच रहा है, लेकिन उससे वो उसके बिजनेस का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि उसका बिजनेस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का है, उनके मैन्युफैक्चरिंग और उनके सेलिंग का। ये कहीं कहा नहीं गया है कि वो कोई स्पेशल कार थी, वो कोई एयर कंडीशन कार थी जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो वो मैन्युफैक्चर करता है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता था या कुछ और होता था। नहीं, एक रेगुलर कार थी जो उसने अपने स्टाफ के यूज के लिए ली थी।
अब जब वो ये कार बेच रहा है तो आप ये नहीं कह सकते वो उसके बिजनेस का पार्ट है। दिस जजमेंट होल्ड्स गुड इन जीएसटी एज वेल। जीएसटी आने से ये प्रिंसिपल नहीं बदल गया कि एक यूज्ड कार बेचना मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं बन जाता। It does not become ancillary or incidental to my business. और जब ऐसा नहीं है तो आप नहीं कह सकते कि वो यूज्ड कार की सेल एक सप्लाई है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और जब वो सप्लाई है ही नहीं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो मेरे लीगल अंडरस्टैंडिंग में ये एडवांस रूलिंग जो कह रही है कि ऐसी यूज्ड कार की सेल पर 18% जीएसटी लगेगा, वो बिल्कुल भी लीगली सस्टेनेबल नहीं है। अब लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया कि फिर वो जो नोटिफिकेशन 8 of 2018 सेंट्रल टैक्स रेट जिस पर ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज रिलाई कर रही है, ये किसके बेनिफिट के लिए है? एक्चुअली रूल 32(5) ऑफ सीजीएसटी रूल्स जो मार्जिन स्कीम की बात करता है, ये नोटिफिकेशन एक उसका एक्सटेंशन है जो यूज्ड कार के डीलर्स होते हैं उनके बेनिफिट के लिए हो सकता है। मार्जिन स्कीम में एक्चुअली जीएसटी का एप्लीकेबल रेट ही लगता है, और हम सब जानते हैं कि कार्स पर जीएसटी के रेट्स बहुत ही ज्यादा है। तो ये नोटिफिकेशन एक कंसेशनल 18% जीएसटी रेट देता है ऐसे डीलर्स को। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।